गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स आप सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। There are three important laws of chemical combination. These are: first, law of conservation of mass; second, law of constant proportions; third, law of multiple proportions. क्लास 9th में आप सबको केवल 2 लॉ पढ़ना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। The law of conservation of mass means that in a chemical reaction, the total mass of products is equal to the total mass of reactants. There is no change in a mass during a chemical reaction. इस नियम के अनुसार किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। एग्जाम्पल: कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सब्सटेंस रिएक्टेंट कहलाता है। इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं वह प्रोडक्ट्स कहलाता है। इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कार्बन और ऑक्सीजन के मास कार्बन डाइऑक्साइड के मास के इक्वल होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ 2 एटम हैं तो 32 हो गया। 12 + 32 = 44 ग्राम। रिएक्टेंट्स का मास 44 ग्राम। प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 16 × 2 = 32 = 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी कितना है 44 ग्राम। इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल: कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है। इस केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मास की इक्वल होना चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 + कार्बन 12 + 16 × 3 = 48 = 100 ग्राम। कैल्शियम 40 + 16 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोगों ने पीछे देखा था 44 ग्राम होता है, टोटल 100 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास
100 ग्राम एंड प्रोडक्ट का मास 100 ग्राम है, तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। सेकेंड, लैब कांस्टेंट प्रपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। A chemical compound always consists of the same element combined together in the same proportion by mass. केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम प्रपोर्शन में होते हैं। वो केमिकल कंपाउंड चाहे जैसे ऑब्टेन किया जाए। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम लोग चाहे जिस प्रोसेस से ऑब्टेन करें, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, वाटर को चाहे जिस प्रोसेस से बनाएं, चाहे लैब में बनाएं या बेल से, रिवर से, पॉन्ड से, चाहे जहाँ से हम लोग प्राप्त करें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 होगा। हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 एटम है, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16, इसको हम लोग 1:8 लिख भी सकते हैं, 1:8। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे जिस प्रोसेस से ऑब्टेन करें, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 3:8 ही होगा हमेशा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।